प्रकाश रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एकदम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, एकदम ताजा ताजा, जिसका कि नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यार थोड़ा अगर हम लोग नाम से समझे तो हमने लीनियर इक्वेशन नाइन्थ में पढ़ा था, आया ना। लीनियर इक्वेशन तो नाइन्थ में हम लोग पढ़ के आए थे, क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हमने पढ़ लिया था। तो अब ये क्या है, ये क्या है? तो यहाँ पे जुड़ गया है पेयर। क्या जुड़ गया है? पेयर। ठीक है, पेयर नहीं था तो नाइन्थ का, पेयर लगा दिया तो टेंथ का। समझ गए? तो डरना नहीं है, एकदम करेंगे आराम से। अब आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमें कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, टर्म्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी भी चीजें होती हैं। तो ये सब अगर आपको समझना है तो आप हमारे क्लास नाइन्थ के चैप्टर 2 लेक्चर 1 को विजिट कीजिए। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर 2 लेक्चर 1, इसको विजिट करिए और वहां से आप सारे बेसिक्स को पहले समझ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा तो आपको थोड़ा सा सेंस लगेगा इस वीडियो में भी। समझ गए? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरा जो कांस्टेंट होता है प्लस वेरिएबल, ठीक है, और इसके साथ और मैं जोड़ देता हूं मैथमेटिकल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो इन सब का जो मिक्सचर है वो क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? हाँ या ना? समझ के देखिए थोड़ा, क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? कांस्टेंट, वेरिएबल, एल ही रह गया, कमेंट आएगा बाद में। हाँ, तो वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सो ऑन। सो ऑन नहीं, बेसिकली जो हमारे चार ही होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, चलिए तो इन्हीं सब का यूज करके मैं क्या बनाता हूं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर आप मेरे से एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपको तो मैं मना कर नहीं पाऊंगा, तो एक एग्जाम्पल आप भी रख लीजिए। तो 2x की पावर 3/2 प्लस 2x² प्लस y प्लस लेट्स से 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और हमारा पॉलिनोमियल, इसमें भी डिफरेंस होता है। तो इसलिए कह रहा हूं एक बार विजिट कीजिए, उसको देखिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए तो अब आता है इक्वेशन। तो इक्वेशन कुछ नहीं होता यार, ये जब मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं जीरो के साथ इक्वेट कर दूं, यहां जीरो नहीं आएगा। ठीक है, जीरो यहां पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर जीरो आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? मेरा इक्वेशन। क्लियर है? तो वही अगर मैं बात कर दूं इक्वेशन के एग्जाम्पल की, तो जो आपने ऊपर लिखा है सेम चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए और बस क्या लगा देना आपको साथ में? जीरो। क्या लगा देना है? जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, समझ गए? तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। इक्वेशन क्या होता है? जब मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के साथ इक्वेट कर दूं तो क्या बन जाता है? मेरा इक्वेशन। क्लियर? अब आगे चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करने। कहा स्टैंडर्ड फॉर्म? कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने जब चैप्टर का स्टार्ट किया था, जो हमारा पहला स्लाइड था, वहीं पे मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो एक ए यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा ऐसे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये तो एक इक्वेशन के लिए होगा और दूसरे के लिए भी सेम ही चीज होगी, आया ना? ये देख के बताइए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया, लेकिन हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो इस वाले को यार A1 बोल दीजिए, काहे खामा का परेशान कर रहे हैं। ठीक है, इसको B1 बोल दीजिए, इसको C1 बोल दीजिए, इसको A2, इसको B2 और इसको C2 बोल दीजिए। समझ गए? आया ना? अब स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो किससे सॉल्व करना है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके करना है सबसे पहले। समझ गए?
चलिए, तो अगला हम लोग एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख के बताइए। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन? यहाँ पे हमें वही बताना है कि A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 क्या होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं इसको देखूं तो इक्वल टू के बाद जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं है। तो पहले तो मेरा जो फर्ज बनता है, क्या बनता है? मेरा जो फर्ज बनता है वो क्या है कि इक्वल टू के बाद जीरो आना चाहिए। तो कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बहुत ज्यादा समय खाएगा हमारा। उधर -6 था, इधर आया तो +6 हो गया, इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। और जो दूसरी इक्वेशन होगी वो हमारी ये होने वाली है। देख के बताइए एकदम सही है कि नहीं, फटाफट बता दीजिए। आया ना, समझ गए? ओके, आगे आगे आगे। तो हमें तो ये बताना ही नहीं था, ये बता दीजिए A1 A2 B1 B2, अब C1 C2 C1 C2 क्या हो जाएगा बता दीजिए फटाफट। काहे इतना इंतजार करवा रहे हैं? चैट बॉक्स में आंसर की लड़ी लगाइए, फटाफट जाइए और बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। क्या होने वाला है इसका आंसर? इंतजार हो रहा है आपका। चलिए, जिन बच्चों को नहीं समझ आया उनके लिए हम हैं, बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए A1 क्या है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो पहली वाली इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, ठीक है, और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट के साथ चिपका हुआ वेरिएबल, कांस्टेंट के साथ चिपका हुआ वेरिएबल, ठीक है, ये क्या होता है मेरा कोफिशिएंट। तो x के साथ कौन चिपका है? A1। y के साथ कौन चिपका है? B1। यानी जो B1 है वो पहली इक्वेशन में जो y है ना उसका कोफिशिएंट है। तो बस यही तो निकालना था। तो फटाफट देख लीजिए, ये क्या है 2, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2। ये क्या है 3, तो यहाँ लिख दूंगा 3। यहाँ क्या है C1 6, तो 6 लिख दिया। ठीक है, इजी। अब यहाँ पे देखिएगा बस थोड़ा, ये क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं कि 2 लिख के आते हैं एकदम कॉन्फिडेंस में, ठीक है। ये भी नहीं है कि गलती हुई हो तो मान क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ 2 लिख के आ जाते हैं, लेकिन वहीं पे वो कर देते हैं गलती। यहाँ क्या हो जाएगा ये -2, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा -7। तो सर आपने ऊपर प्लस क्यों नहीं लगाया? अरे बच्चों एक बात बताओ, कभी भी +1 देखा है लिखा हुआ? हाँ सर देखा है ना। अरे भाई आंसर देते समय लास्ट में अगर फॉर एग्जांपल आप क्लास 8th में थे तो आपने एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया होगा इन वन वेरिएबल, जैसे x+3 = 9 था, तो यहाँ पे आपने x=6 लिखा। आप कभी भी +6 लिखते थे क्या? नहीं लिखते थे ना। तो यार वही रीजन है, यहाँ पे भी समझ गए, प्लस लिखो या ना लिखो बात बराबर ही होती है, समझ गए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले तरफ, अगले स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड पे हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ देखिए कुछ कंडीशन थी, जैसे यहाँ पे मैंने A1 A2 निकाला, A1 A2 निकाला, B1 B2 निकाला, C1 C2 निकाला। तो अब यार इनके मैं कुछ रिलेशन में बना सकता हूँ। तो उन्हीं के रिलेशन के बेस पे यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या लिखा है कि A1/A2 बराबर ही नहीं है B1/B2 के। सबसे पहला केस तो यही बन जाता है। और अगर ये बन गया तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, ठीक है। जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? अब ये एक बात बता दीजिए कि अगर मेरा पास है ax+by+c=0, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा इसका? फटाफट बताइए। स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, समझ गए। तो यार अब एक तो है नहीं, एक तो है नहीं, दो इक्वेशन है अपन के पास। तो अगर दो इक्वेशन होगी तो यार कितनी लाइंस? फटाफट बताओ यार, दो लाइंस। अब देखो दो लाइंस, मेरे हाथों को देखिएगा, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब ये दो लाइंस है, तो दो लाइंस क्या हो सकती है? बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट, पैरेलल, नहीं तो एक के आगे पीछे, नहीं तो, समझ गए? हाँ या ना, यही चीजें होंगी। अब आगे पीछे हो चाहे एक के ऊपर एक आ जाए, ओवरलैप कर जाए, तो दोनों को मैं क्या केस बोलूंगा? कोइंसिडेंट लाइन का केस बोलूंगा। किसका बोलूंगा? कोइंसिडेंट
लाइन का। क्लियर है? तो अब मुझे देख के बताइए यार कि इसके अलावा भी कोई केस बनता है क्या? देख के बताइए कि ये और ये, इसके अलावा और कोई केस बन रहा है? हाँ या ना? नहीं बन रहा है। तो चलिए इन्हीं को हमें इसका मतलब स्टडी करना है बस। अब अगर मेरा लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन यानी कितने आंसर मिलेंगे, यानी मेरी जो x की वैल्यू आएगी और जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी कितनी आएगी। x की भी कोई एक ही वैल्यू आएगी, y की भी कोई एक ही वैल्यू आने वाली है। समझ गए? आया ना? और यहाँ पे देखिए लाइंस पैरेलल है, और ये भी याद रखिएगा कि सोल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग। लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ गए? तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलने वाला। और कोइंसिडेंट लाइन है यार, तो इस वाली लाइन को भी इधर खींच दो, इस वाली लाइन को भी इधर खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। कितना? इनफाइनाइट। अब लाइन क्या होता है यार, दोनों तरफ से खींच सकते हैं, खींच दो। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और जिसका सोल्यूशन आया, जिसका सोल्यूशन आया वो कौन से ग्राफ होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। कौन से ग्राफ होते हैं वो, कंसिस्टेंट ग्राफ होते हैं। बस आपको ऐसे ही याद रखना है क्या, कि जिनका हमारा वैल्यू आएगा, यानी x और y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, चाहे एक हो चाहे अनंत हो। समझ गए? कुछ वैल्यू होनी चाहिए तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, वरना नहीं होगा। अब चलिए थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक सेकेंड, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर? अब मैं दूसरी लाइन ले लेता हूँ यार। पहले मैं बोल रहा है इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ इसी तरीके की आएगी। आया ना? आएगी ना? चलिए, अब यहाँ पे लाइन कुछ एक इसी तरह की आने वाली है, और यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे चली जाएगी यार, नहीं तो इसके ऊपर ही आ जाएगी। समझ गए? अब ये देखिए, इस व्हाइट वाले को भी आप इधर ले जा सकते हो और ब्लू वाले को भी इधर खींच सकते हो यार, ऑटोमेटिकली बनना एक ही लाइन। समझ गए? आया ना? समझ गए? अरे बहुत ही तेज बंदे हो यार आप लोग, समझा करो। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए क्या, अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछ लिया जाए आपसे, ताकि चेक करने के लिए आपने समझा या नहीं समझा। समझ गए? बताइए आंसर। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, कितने सोल्यूशन होंगे? फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, फटाफट। चलिए, तो एक सोल्यूशन जिन्होंने बोला सही है, इसमें बताइए। बहुत बढ़िया, नो सोल्यूशन केस है। क्यों? क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। समझ गए? अब यहाँ पे देख लीजिए कि a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू, सॉरी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यानी यहाँ पे हमें कितने सोल्यूशन मिल रहे होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहे होते हैं। समझ गए? आया ना? चलिए, अब यहाँ पे आते हैं कि हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। कितने तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो अब ये देखिए, पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्सटीट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल मेथड को पूरी तरीके से खत्म करने। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके अगली वीडियो में सब्सटीट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा यार। समझ गए? और उसके बाद बचते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम हम आपको जैसे कराएंगे ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा उस तरीके से। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।